हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेके आया हूँ एक्सेल में एक बहुत अच्छा शॉर्टकट कि जैसे कि हमारे पास एक शीट होती है, वो बिल्कुल अलाइन नहीं होती, उसके कॉलम एंड रोज़। तो उसको मैं कैसे अलाइन करें, उन्हें ऐसे एक छोटे से शॉर्टकट हैं 2-3 जिसको हम डाल करके डायरेक्ट अलाइन कर सकते हैं। उसको हम देखेंगे कि आज हम कैसे अलाइन करेंगे। मतलब कुछ ही मिनटों का काम है। जैसे हमें कभी बॉस को देनी पड़ती है कि शीट अलाइन नहीं हुई है, या फिर किसी कंपनी में या हम काम करते हैं तो वहाँ पर हमें कोई शीट मिल जाती है पूरे प्रोजेक्ट की, तो वो डिसअलाइन रहती है कि किसी में कॉलम छोटे हो गए, किसी में रोज़ छोटी हो गई। तो सब कॉलम्स एंड रोज़ को हमें एक ही सिमिलर अलाइन करना हो तो हम उसको कैसे करेंगे। तो उसके लिए एक छोटा सा शॉर्टकट है, वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। उसके बाद फिर मैं आपको 2-3 शॉर्टकट और इसी वीडियो में बताऊँगा, ताकि थोड़ा सा एक करके समझ में आ जाए। क्योंकि एक्सेल इतना बड़ा ब्रॉड है कि अप्रॉक्सीमेट एक्सेल में 500 फार्मूलाज हैं जो कि हम यूज़ करते हैं अपने, जब भी हम एक्सेल यूज़ करते हैं। लेकिन हम क्या है कि उनको नॉर्मली वर्कआउट में हम उस पर जितना भी हम काम करते हैं उसमें हम यूज़ नहीं कर पाते। हमारे सामने जैसे जैसे डिफ़िकल्टीज़ बढ़ती रहती है वैसे वैसे हम उन पर काम करते रहते हैं। तो आज मैं आपको अलाइन करना सिखाऊँगा। देखो फ्रेंड्स, ये एक सैलरी शीट है जिसके कॉलम एंड रोज सब डिसअलाइन है। अब मुझे सबको इनको एक शॉर्टकट की में अलाइन करना है। सबसे पहले मैं इसको क्या करूँगा, कंट्रोल A करूँगा। ठीक है, मैं पूरी शीट को सेलेक्ट करूँगा। मैंने पूरी शीट सेलेक्ट कर ली है। देन उसके बाद मुझे एक शॉर्टकट चलाना है, ऑल्ट प्रेस करके HOI। ये पूरी शीट अलाइन हो गई है। देन उसके बाद मुझे दूसरी कमांड चलानी है, HOA। ये देखो, ये पूरी शीट अलाइन हो गई है। तो ये 2 कमांड से जिनसे कि मैं पूरी शीट दो ही कमांड से, 2 ही शॉर्टकट से पूरी शीट अलाइन कर सकता हूँ। चलो अब मैं आपको दूसरा फॉर्म। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि मैंने एक शीट को छोटे से शॉर्टकट से कैसे अलाइन कर दिया। ठीक है, तो आप भी ये शॉर्टकट लिख लेना, याद कर लेना। उससे जब भी कभी डिफ़िकल्टीज आएगी तो ये शॉर्टकट मतलब ये शॉर्टकट यूज़ करके आप उसको सही कर सकते हैं। अब मैं आपको एक नया बताता हूँ कि जब सॉरी कि एक एक्सेल जो हमारी खुल जाती है और उसमें हम बहुत सारी मल्टीपल फाइल खोल लेते हैं एक्सेल में, जो 7, 8, 9, 10, और हमें उनको सेलेक्ट करने के लिए नीचे जाना पड़ता है। तो हम अगर उसको टाइल फॉर्म में देखें तो हम कैसे देखेंगे, चलो मैं आपको बताता हूँ उसका शॉर्टकट है। देखिए फ्रेंड्स, ये एक शीट है एक्सेल की। अब मैं इसमें 7-8 शीटें खोलता हूँ। ये मेरी बुक 1 के नाम से है। अब मैं इसमें कंट्रोल N करके 6 से 7 शीटें खोलता हूँ। एक बुक 2 हो गई, बुक 3, बुक 4, बुक 5, बुक 6। अभी मैंने 6 फाइलें खोल दी हैं। अब मुझे सेलेक्ट करने के लिए कोई एक फ़ाइल पे जाने के लिए मुझे नीचे देखना पड़ेगा। ये खुल रही है। अब मैं यहाँ से सेलेक्ट करने के बजाय इनको सारों के एक साथ तो नहीं देख सकता। अब मुझे क्या करना है, इनको टाइल फॉर्म में निकालने के लिए मैं इसको एक शॉर्टकट की यूज़ करूँगा, ऑल्ट WA और एंटर। अब आपके सामने सारी शीटें का शॉर्टकट आ जाएगा, यानी कि सारी शीटें टाइल फॉर्म में आपके सामने लग जाएंगी। अब आप कोई सी भी शीट सेलेक्ट करके उस पर काम कर सकते हैं। जैसे मुझे सेलेक्ट करनी है, इसको मैंने बढ़ा के काम कर दिया। सो फ्रेंड्स, आपने देखा कि मैंने आपको 2 चीज़ें बताई हैं। मैं आगे भी आपके साथ साथ में ऐसे ऐसे शॉर्टकट्स या फिर चीज़ें कहाँ पे फंसते हैं, कैसे हमें एक्सेल को यूज़ थ्रू बनाना है, मतलब एक्सेल को इतना इजी करना है अपने लिए कि ताकि हमारे कोई भी ऑफिस वर्क या डॉक्यूमेंटेशन वर्क में कोई दिक्कत ना आए। तो आप मेरे से बने रहिए। कभी कोई प्रॉब्लम आए किसी भी एक्सेल में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डालिएगा, मैं आपको उसका सॉल्यूशन बता दूँगा। थैंक यू। और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को, और लाइक करना वीडियोज़ को। Thank you so much.